नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले अगर देखें, आपकी सभी उंगलियों में ऊपर की ओर जाती हुई स्पष्ट लकीरें दिखाई दे रही हैं। ये देखिएगा, और कोई भी रेखा इनको काट नहीं रही है कहीं पर भी। इसका मतलब है आपने एक सही रास्ता पकड़ रखा है, सही दिशा पकड़ रखी है। न तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, न आपने दिशा ही गलत पकड़ रखी है। सब सही है। और दूसरी बात, आप व्यवहारिक हैं, फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं। ये इस चीज को दिखा रहा है। हाँ, एक चीज आपकी हथेली में देखिएगा, ये एक प्राकृतिक रूप से इसकी तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में कामयाब तो आप होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका भी नहीं है। और अपने स्तर की कामयाबी आपको मिल भी रही है। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलती है। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ता है। ये भी आपका शनि दिखा रहा है, आपका भाग्य स्थान यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरी बात देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे तो जो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और आपकी ये मिडिल की फिंगर है, अगर इसमें तीसरा जो पोरवा है इसको देखें तो इसमें आपको छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में तीन चीजों में एक या दो चीजें रखता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या तो बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाए होंगे। इन तीन चीजों में एक या दो चीजें 100% रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, आपकी हथेली में देखें तो धीरे धीरे अगर आप एक फ्री माइंड होकर अपने हाथों को देखें तो आपकी हथेली का जो ऑरा मंडल है वो स्ट्रांग अवस्था में आ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना? और एक दिव्यता की अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कह रहा है कि आने वाले समय में भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है। आपके सौभाग्य में वृद्धि होने वाली है और इसका लाभ आपको अपने जीवन काल में बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, जिससे एक संतोष की प्राप्ति होगी। अपने कार्यों में जो है एक संतोष की भावना आएगी, मन भी प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। जन्म से अगर देखा जाए तो हथेली में बनने वाला जो सबसे बड़ा राजयोग होता है, बुद्धादित्य राजयोग, जो बुद्ध से बनता है और ग्रहों के राजा सूर्य से बनता है, और जिसमें देवगुरु बृहस्पति की सबसे बड़ी भूमिका होती है। ये राजयोग आपकी हथेली में स्पष्ट रूप से बन रहा है और जो आपका करियर है इसी ने दिया है, और यही चीजें बहुत अच्छे रूप में उभर रही है। आगे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे, इससे कोई नहीं रोक सकता है। चाहे अभी आप जीरो में हो, कर्जे में दबे हुए हो, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी, ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली कह रही है और इसका प्रमाण भी है। देखिएगा, ये आपका जो बुद्ध है, जो बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है उसके बारे में बता रहा हूं। ये यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में है। इसका मतलब है आगे चलकर हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्तियों में आपकी गिनती रहेगी। हाँ, अगर योजना बनाकर आप चले तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जो भी आप कार्य करेंगे उसको अधूरे में नहीं छोड़ करके पूरा अवश्य करेंगे, और यही आपकी सफलता का राज होगा।
आपकी हथेली में देखेंगे तो बुध का जो पर्वत है ये सही रूप से विकसित अवस्था में है। इसका मतलब है मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में आप माहिर हो जाएंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रवाहित करना है ये आप अच्छी तरह से जान जाएंगे और व्यापारिक कार्यों में आपको ये विशेष प्रकार की सफलता दिलाने वाला है बहुत जल्दी। अब ये पर्वत देखेंगे आप, इसकी रंगत भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, और लालिमा युक्त भी है। और दूसरा देखेंगे अगर दबाओगे पिलपिला भी है, दब रहा है, लचीला जिसको कहते हैं, मानी ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आप दक्ष भी हैं और इसका बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है। ठीक। अब इसमें भी एक और चीज देखिएगा, इसकी जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है और सूर्य की उंगली की तरफ। इसका क्या मतलब है कि धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा है और आगे चलकर इसका फायदा होगा। ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है, ये और भी अच्छी चीज है। इसका मतलब है व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होगी, बहुत उच्च किस्म के व्यापारी रहने वाले हैं, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होने वाली है। दो कारणों से जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। पहला कारण है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, ये गुण आपको सफलता की ऊंचाइयों पे चढ़ाएगा। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है और उसके कारण आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। अब देखिएगा बुद्धादित्य राजयोग के लिए क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा सा शॉर्ट्स में बताऊं। जब ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी हो और जो यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत है ये पुष्ट और सुंदर हो। यहाँ पे थोड़ा बृहस्पति पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जब राजयोग शुरू हुआ था तो ये एकदम परफेक्ट था और आगे भी बहुत अच्छा लाभ देगा। तो ऐसे में बुद्धादित्य राजयोग बनता है। क्या फायदा देता है ये? ऐसे व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाते हैं, अगर मेहनत करें तो, जाने की इच्छा रखें तो। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। अब 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए या न जाना चाहिए, तो फिर ये क्या करते हैं? अपना व्यापार करते हैं। व्यापार में ऐसे लोग उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण इनकी एक पहचान बनती है, ये एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही, लेकिन इनकी हथेली में व्यापार ज्यादा है। कैसे? देखेगा यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, साथ में बुद्ध से निकल करके एक रेखा देवगुरु बृहस्पति की ओर जा रही है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि व्यापारिक सफलता व्यक्ति को ज्यादा मिलेगी, अत्यधिक सफलता को दिखाता है। ये जितनी स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी और जितना प्रभावशाली होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी, बेहतरीन दिखेगी, उतनी अत्यधिक सफलता ये आपको दिलाएगी ही दिलाएगी। ऐसे लोगों में नेतृत्व है, प्रतिभा है और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहती है, जिसके कारण ये व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं व्यापार के मामले में। तो बुद्धादित्य राजयोग साथ में जो है व्यापार की रेखा आपकी हथेली में बहुत अत्यधिक सफलता वाली है और इसका लाभ बहुत जल्दी आपको मिलेगा। लगभग मैं देख पा रहा हूं 2 वर्षों के बाद ये आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाली है। साथ में देखेंगे यहाँ पे तो इस प्रकार की अगर आप देखेंगे रेखा दिखाई दे रही है, ये देख रहे होंगे आप, एक प्रकार की विंडो बना रहे हैं। बृहस्पति पर्वत पर विंडो अगर बनी हुई हो और क्लियर अवस्था में हो
तो ज्यादातर आप देखेंगे 95% लोगों की हथेली में तो ये लोग आपको बिजनेस करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। चाहे वो कितना भी छोटा कर रहा है या बहुत बड़े स्तर का कर रहा है या मल्टीपल सिटी का व्यापार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति दिखाई देंगे। ये आपके व्यापार में बड़ी सफलता को दिखा रहा है। साथ में देखिएगा, सूर्य पर्वत को जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपको चीजें दिखाई देंगी। ये इस प्रकार की देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार की जो है चीजें दिखाई दे रही होंगे आपको। ये अब ये चतुष्कोण है, ये त्रिकोण है। चतुष्कोण का मतलब क्या है? 100% ऐसे व्यक्ति आपको व्यापारी दिखेंगे। अगर ये केवल इस स्वतंत्र बना हुआ हो, ऐसे भी कोई रेखा ना काट रही हो और पुष्ट हो, तो मल्टीपल सिटी का व्यापारी होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन अगर ऐसा भी हो तो भी व्यापार जगत में बड़ा नाम कमाता है। ये त्रिकोण ऊपर की ओर देखता हुआ कहता है कि आने वाले समय में व्यक्ति को धन लाभ बड़ा होने वाला है। ये मंदिर का चिन्ह कहता है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। ठीक है ना? ये बहुत अच्छे रूप में आपको धन देने वाला है। और किसके माध्यम से? व्यापार के माध्यम से। ये चीजें स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है कि 2 साल के बाद का आपका जो समय आने वाला है, ये आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाने वाला है। लेकिन ये अगर बृहस्पति को देखें तो शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, क्रूर ग्रह की तरफ। इसका मतलब अभी 2 सालों तक परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं भी रहेंगी और दांपत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में शायद परिस्थितियां भी खड़ी कर सकता है। धन के मामले में भी जो है ये थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव की स्थिति में रखेगा। ठीक है ना? और धन को लेके थोड़ी सी चिंताएं भी कभी कभार रह सकती हैं इन 2 सालों के अंदर। खूब पूजा पाठ तो करेंगे लेकिन इष्ट कृपा उस रूप में मिलनी थोड़ी सी जो है कम दिखाई दे रही है। ठीक है ना? और आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग हो तो उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। बुजुर्गों के साथ संबंध थोड़ा खराब हो सकते हैं या बुजुर्गों की वजह से भी थोड़ा सा जो है आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दूसरी बात, तरक्की में ये थोड़ी सी अड़चनें डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? मनी तरक्की, पैसा तो बढ़ सकता है लेकिन इंसान एक लेवल पार करके ऐसे में दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए, ठीक करने के लिए मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया आप शायद नहीं कर पाए, उसकी जगह पे उसका ऑप्शन कुछ दूंगा। लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है और साथ में जो है मैं बृहस्पति का एक उपाय दे रहा हूं, उस चीज को जरूर करें तो आपको लाभ होगा। ठीक है ना? या एक यही दूंगा मैं आपको। अब एक चीज आपके जीवन में और दिखाई दे रही है जो बहुत पहले से है और आपने जो उपाय किए हैं, पहले भी हथेली बताई है, तो उसमें बहुत अच्छी राहत आपको मिल गया है और आगे पूरी तरह से राहत मिलने वाली है। ये आप देखेंगे तो आपकी हथेली में जो है यहाँ पे राहु पे एक कट है और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपको पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ता है देखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में ना ये राहु की स्थिति आती है तो आप देखेंगे तो सबसे पहले ये जीवन रेखा को काटती है। तो सबसे पहली मुश्किल यही आती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर आप देखेंगे कि तो ये जो है आपकी करियर और धन की रेखा को काटती है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। फिर ये क्या करती है कि आपकी मस्तिष्क की लकीर को काटती है। तो ये दिन रात तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति, एंजाइटी की स्थिति को उत्पन्न करती है। ठीक है? अब बाद में क्या करता है, ये राहु पे क्रॉस बना लेता है। तो 18 महीने तक तो बहुत ज्यादा प्रभाव इसकी व्यक्ति के ऐसे में जीवन पर पड़ता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाता है। क्या प्रभाव पड़ता है?
एकाएक आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें उतार-चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं, अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं या नौकरी चली जाती है। या नौकरी कर तो रहे होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है नौकरी करना। दूसरी बात, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो अचानक आपके व्यापार में भयंकर उतार-चढ़ाव होते हैं। नुकसान होने बैठ जाता है या तो व्यापार बंद ही हो जाता है। तीसरा, एकाएक आप भयंकर कर्जे में आ जाते हैं। अगर ये भी नहीं हुआ, ये सब चीजें आपकी जीवन में हुई नहीं है या बहुत कम हुई है, तो फिर ऐसे लोगों को वाद विवाद से बचना चाहिए। ये बेवजह जो है व्यक्ति को फंसा लेता है और कोर्ट कचहरी का मामला बनता है और लंबे दौर तक उस मामले का निपटारा नहीं होता है। ठीक, अगर ये भी नहीं हुआ है, फिर और भी व्यक्ति को थोड़ा सा जो है सजग रहना चाहिए। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिएगा, ऐसे लोगों को अगर इनके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है राहु की वजह से, ये राहु की स्थिति है और समस्याएं आ रही हैं, इस पे मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा अपने एस्ट्रो भास्कर करके, जो मेरा शोध और अनुसंधान का एक जो है चैनल है यूट्यूब का, एस्ट्रो भास्कर ये करके है, एस्ट्रो, ठीक है ना, और भास्कर, भास्कर करके है। तो ऐसा एक चैनल है, उसमें बनाऊंगा और गो ब्लॉग्स में भी बनाऊंगा। तो फिर ऐसे लोगों को बड़ा जो है संभल कर चलना चाहिए, ऐसे लोगों को कर्जा लेना चाहिए। फिर रहस्यमय बीमारी नहीं होती है, जो बीमारी संकट में डाल दे या लाइलाज हो, या जो बीमार तो है व्यक्ति लेकिन बीमारी निकल नहीं रही हो, ये स्थितियां नहीं आती हैं। नहीं तो ये स्थितियां आ जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति को करता है। आपको इसने कर्जे में डाल रखा है, बहुत अच्छा है, अन्य चीज़ों पे ये परेशान नहीं करेगा आपको, तो कर्जे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत हो आप, ठीक है ना। आपने जो है काफ़ी अच्छा कर्जा उतार दिया है और भगवान ने चाहा तो 2 साल के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ी उन्नति दिखाई दे रही है, बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। आपको ईश्वर की कृपा जान करके इस 2 साल का समय पार करना है किसी तरह। उसके बाद आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा। बस जोड़ना है, ज़ीरो आगे बढ़ाना है, चलता जाना है। ये स्थितियाँ आपकी हथेली में है। मन भी प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। 100%, 100% कह रहा हूँ। अब चलते हैं, अन्य चीज़ों को थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कामयाबी तो मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी जीवन में करना पड़ सकता है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी और इसका आगे चलकर लाभ भी होगा। जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसका जीवन में लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। अपने बलबूते पे बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे, अपने ही बलबूते पे अपने जीवन काल में सफल होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल रही है, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय आपको बहुत अच्छा लग सकता है। खुद की स्वतंत्र विचारधारा पे आपको काम करना है, उसको डेवलप करना है और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करना है। दूसरे की बातों पे बहुत ज़्यादा नहीं आना है, दूसरों के दिमाग से लिए गए निर्णय पे नहीं चलना है, नहीं तो नुकसान और तनाव की स्थिति आ सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, अंत में मछली का चिन्ह बन रहा है, पत्ती जैसा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म में
रुचि बढ़ेगी और इसका लाभ होगा, यात्राओं का खूब लाभ होगा। और यहाँ पे अगर करियर और धन की रेखा देखेंगे तो धीरे धीरे ये भाग्य योग का निर्माण कर रहा है। आगे चलकर इसका बहुत अच्छा लाभ होगा करियर और धन के मामले में। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से आ रही है। इसका मतलब है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता जीवन में बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है और खासकर व्यवसाय में बड़ी तरक्की मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, लेकिन आगे चलकर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिए चलिए, पेट के रोग आपको घेर सकते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे तो एक मनी ट्रायंगल बहुत बड़ा बन रहा है और इसका बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। आगे चलकर दिमाग बहुत अच्छा काम करने वाला है, शार्प माइंडेड रहने वाले हैं, चेंज को बदलाव को पसंद करेंगे। जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे आगे भाग्य रेखा तीव्र गति से बढ़ रही है, इसका बहुत अच्छा सहारा मिलने वाला है, खासकर 2 वर्षों के बाद से। जब जब आपको ऐसा लगेगा अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी। वहीं बुध की रेखा भी लाजवाब है, यहाँ पे दिखाई दे रही है, वाणी का धनी बना रही है, बातें आगे चलकर ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आएंगी। माने एक जो कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलप होना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व बना रहा है, व्यापार की बहुत गहरी समझ रखेंगे, कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा है और वो आपके पास नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। अभी देखेंगे तो यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से आ रही है और थोड़ा यहाँ पे इसको काट रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माने ये चीज़ें तो हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि धन आ तो रहा है, लेकिन जा भी रहा है। जैसे कमा रहे हैं, सोचेंगे यार इस महीने जो है पैसा खूब बचाना है, उसी महीने कोई नया काम व्यक्ति के सर के ऊपर आ जा रहा है, ठीक है ना, और पैसा नहीं बच पा रहा है, ये इसके कारण है। लेकिन आगे ये स्थिति नहीं रहेगी, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा जो है पैसा आपके जीवन में रहेगा और नई जनरेशन के लिए भी आप बहुत कुछ जोड़ के जाएंगे। ये भी आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है और विदेश से भी बहुत अच्छा पैसा आपके जीवन में आने वाला है, ये भी स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। अच्छी नॉलेज अर्जन रहेगी, 3 रेखाएं हैं, पूर्व जन्म के पुण्य उभरने वाले हैं, जिससे अच्छी नॉलेज रहेगी, अच्छा धन रहेगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्टिकल रेखाएं हैं, कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा जुझारूपन रहने वाला है, जिस काम को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी रहेगी। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, आगे चलकर आपके जीवन में ये लग्जरी देगा, सुख देगा और परिवार और कुटुंब का सहयोग भी आने वाले जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन थोड़ा मंगल पे ध्यान दें, ठीक है ना, थोड़ा कई कई बार नेत्र रोग दे सकता है, चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है, या शारीरिक जो कमजोरी है वो उत्पन्न हो सकती है, या कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण कर सकता है। कई बार समझ में नहीं आएगा यार करना क्या चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, या कई बार हो सकता है क्षणभंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहने वाला है, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे इसके बारे में मैंने बता दिया है। 2 वर्षों के बाद ये आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। यहाँ शनि भी आपका साथ देता हुआ आगे दे रहा है, लेकिन इस टाइम थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व दे रहा है,
कई बार बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कोई ना कोई वजह बना रहा है जो थोड़ा तनाव में रख सकता है। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, इस आलस्य को थोड़ा त्यागें। सूर्य के बारे में मैंने बता दिया है, लेकिन सूर्य की एक उपासना दे रहा हूं, उसको जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, मन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है और आपके शरीर के हार्मोनल सिस्टम पे भी अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्रिएटिविटी देता हुआ दिखाई दे रहा है और जीवन साथी होंगे तो आगे चलकर जीवन साथी का अच्छा लाभ भी आपको सहयोग और लाभ मिलने वाला है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।